हे हनी, आज के फादर डॉटर डांस के लिए मैं बहुत बेताब हूं, और ये तुम्हारे लिए नई ड्रेस। थैंक यू डैड, मैं तैयार हो रही हूँ। एक मिनट, ये क्या है डैड? फॉरएवर 21। आज शाम मैं फॉरएवर 21 का ड्रेस पहनकर नहीं जा सकती। आई एम सो सॉरी हनी, मैंने सोचा तुम्हें ये पसंद आएगा। पसंद आएगा? मैं ये नहीं पहनूंगी। बाकी लड़कियां डिजाइनर ड्रेसेस पहनकर आएंगी और मैं ये सस्ते ब्रांड वाली ड्रेस पहनूंगी। डैड, आपको कोई समझ नहीं है। आपने सोचा कैसे ये मैं पहनूंगी? मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास नई ड्रेस तो है ना। कई सारी लड़कियों के पास तो इतना भी नहीं होता। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, आप यहीं रुकिए। ठीक है बेटा। वाह, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, आप झूठ मत बोलिए। अब चले डैड। पर जाने से पहले तुम्हारे लिए ये लाया हूं। ये आप कहां से उठा लाए डैड? ये कोर्साज कितना गंदा दिखता है, और इस पर सिर्फ 3 फूल ही हैं। लेकिन मुझे लगा तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन बाकी लड़कियां 6-7 फूलों के साथ आएगी। आप इससे अच्छा कुछ ला सकते थे ना। आप वो उठाकर लाते हैं जो मुझे नहीं पसंद है। बात सुनो बेटा, कई लड़कियों के पास तो इतना अब भी नहीं। बस कीजिए डैड, मैं ये कोर्साज बिल्कुल नहीं पहनने वाली। अब चलिए डैड। एक मिनट, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे लगा हम लीमो से जाएंगे। दरअसल बेटा, मैंने सोचा कि हम वहां अपनी गाड़ी ही क्यों ना लेकर जाएं। वो इतना दूर भी नहीं है। नहीं, मैंने कहा था ना मुझे लिमो चाहिए। बाकी सारी लड़कियां वहां लिमो से आ रही हैं और मैं आपके कार से नहीं जा सकती। मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? मुझे तो वही चाहिए। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन हाल ही में मेरी नौकरी चली गई है, इसलिए पैसों की थोड़ी दिक्कत हो गई है। डैड, प्लीज अब आप ये मत कहिए कि आपने लिमो नहीं मंगवाई। आई एम रियली सॉरी, नहीं मंगवाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पहले आप मेरे लिए घटिया ड्रेस लेकर आए, फिर आपने मुझे वो सस्ते फूल दिए, और अब लिमो ना देने का बहाना कर रहे हैं। बेटा, कई सारी लड़कियों के पास तो ये सब भी नहीं होता। सबसे जरूरी तो यह है कि हम एक साथ हैं, है ना? तुम्हें नहीं लगता कि जो कुछ भी है उसका शुक्र मनाओ? नहीं, आज की शाम तो आपने खराब कर दी। पता है डैड, मैं इस बकवास डांस पार्टी में नहीं जाऊंगी। ऐसा मत करो बेटी, प्लीज मेरी बात को समझो। अब बात करके कोई फायदा नहीं डैड, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बेटा, क्या सोच के वो घटिया ड्रेस और फूल लेकर आए? लिमो भी नहीं लाए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं फादर डॉटर डांस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। साथ चलने के लिए थैंक्स डैड। यू आर वेलकम बेटा। क्या सब कुछ ठीक है? आप थोड़े परेशान दिख रहे हैं। नहीं, सब कुछ ठीक है। बस यही कि डैड, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? मैं बस एक बहुत ही बुरा डैड हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए ये दिन खास बना पाता। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आज का दिन खास है। जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता था तुम नई ड्रेस पहनो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सका, ये जानते हुए भी कि पिछले साल भी तुमने यही ड्रेस पहनी थी। डैड, आप जानते हैं मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अगली बार भी मुझे यही पहननी पड़े। और वैसे भी कई लड़कियों के पास पहनने के लिए ऐसी खूबसूरत ड्रेस भी नहीं होती है। थैंक्स डार्लिंग। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे कोर्साज के लिए सिर्फ एक ही फूल ला पाया, जबकि बाकी लड़कियां तो डैड, बहुत। प्लीज, मुझे ये पसंद है, भले इसमें एक ही फूल क्यों ना हो। जरूरी ये है कि आप मेरे लिए ये लाए, बाकी कुछ मायने नहीं रखता है।
थैंक यू बेटा। काश हमें बस से नहीं जाना पड़ता। अगर हमारे पास गाड़ी होती तो मैं तुम्हें गाड़ी में ड्रॉप करता। डैड, मुझे बस से भी जाने में खुशी है। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। कोई ड्रेस, कोई कोर्साज, कोई कार कुछ भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, है ना? मेरे पास जो भी है मैं उसमें खुश हूँ। बेटा, मैं खुश नसीब हूं जो मुझे तुम जैसी बेटी मिली। आई लव यू वेरी मच। आई लव यू टू डैड। डैड, बेटा, तुम आ गई। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी बेटा। हाँ, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। देखो, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं चाहता था कि आज की शाम तुम्हारे लिए खास हो। मैं उसे खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अभी लीमो मंगवाई है। वाह, सच में डैड? लेकिन कैसे? आपके पास तो इतने पैसे नहीं थे। हाँ खैर, मैंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। दूसरी नौकरी मिलने के बाद एक न एक दिन ये पैसे लौटा दूंगा। दरअसल डैड, अब मैं लिमो से वहां नहीं जाना चाहती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा तुम यही चाहती हो। चाहती थी, पर अब नहीं डैड। मुझे माफ कीजिए डैड, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे मेरी बातों का पछतावा हो रहा है। मैं उस ड्रेस को लेकर काफी गुस्से में थी, और फिर वो फूल और लिमो, इन सब के बीच में जरूरी बात को भूल गई। वो है आप। क्या आप मुझे माफ कर देंगे डैड? वाह, बिल्कुल बेटा। मुझे तुम पर बहुत नाज है। मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूं। तो अब लिमो का क्या किया जाए? आप लिमो कैंसिल कर दीजिए। मुझे आपके कार में जाने में ज्यादा खुशी होगी। और ये 3 फूल पहनकर भी। मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ। Oh, sweetheart, I love you so much. आई लव यू टू डैड। तो एक आखिरी प्रैक्टिस हो जाए? हाँ, बिल्कुल हो जाए। ओह, ये शर्ट तो मैं कब से खरीदना चाहती थी। थैंक्स मॉम। You're welcome, honey. Happy birthday. और बेटा, ये रहा तुम्हारा फाइनल गिफ्ट। डैड, इसकी क्या जरूरत थी? ओ माय गॉड, डैड, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? आप जानते थे मैं कब से ये चाहती थी। पता नहीं इसमें क्या है, पहले इसे ओपन तो करो। मैं जानती थी आपको ये जरूर याद होगा। मैं इसे इंस्टाग्राम में पोस्ट करूंगी। ये होंडा? हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। आप मेरे लिए खटारा होंडा लेकर आए? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें तो हमेशा से बर्थडे पर कार ही चाहिए थी ना? हाँ, मैं एक कार चाहती थी, ना कि एक खटारा होंडा। मुझे लगा BMW देंगे जैसी आपके पास है। मैं स्कूल में ऐसी खटारा होंडा नहीं ले जा सकती। जैना, ऐसे मत कहो। दुनिया में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस में स्कूल जाते हैं क्योंकि उनके पास कार नहीं होती। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। मॉम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार बर्थडे है। जेना, एक बात कहूँ, रहने दीजिए। पार्टी के लिए थैंक्स। तुम कहाँ जा रही हो? ब्रिटनी के घर जा रही हूँ। कम से कम उसके पास कार तो अच्छी है। वेल, मैंने नहीं सोचा इसे इतना बुरा लगेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मेरे लिए खटारा होंडा ले आए। ऐसी फालतू गाड़ी में कौन बैठता है? Happy birthday, dear Crystal. Happy birthday to you. Happy birthday, Crystal. थैंक यू डैड। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूं। ज्यादा कुछ नहीं है,
लेकिन इसके लिए मैंने काफी दिनों से पैसे बचा कर रखे थे। एक प्रेजेंट? लेकिन डैड, इससे अच्छा आप अपने लिए कुछ ले आते। उसकी फिक्र मत करो, ये खास तुम्हारे लिए है। इसे खोल कर देखो, देखो तो सही। एक बस पास? हाँ बेटा, आई एम सॉरी, माफ करना, मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं लाया। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम रोज पैदल चलकर स्कूल जाती थी। क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? बहुत पसंद आया एक्चुअली। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अब स्कूल पैदल चलकर नहीं जाना होगा। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास आप जैसे डैड हैं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बच्ची, और मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें कार ला कर दूंगा। वादा करता हूँ। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं बस से जा सकती हूँ। मैं खुश हूँ कि मुझे अब स्कूल पैदल नहीं जाना होगा। I love you so much. I love you too, Dad. जियाना, तुम आ गई? ब्रिटनी के यहाँ नहीं गई? मैंने अपना इरादा बदल दिया। देखो, मैंने और मॉम ने बात की और ये लो। ये क्या है? ये BMW की चाबी? हाँ, मुझे भी ठीक नहीं लगा कि तुम्हें होंडा चलानी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, तुम मेरी कार चलाओ और होंडा मैं चलाऊंगा। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम तो यही चाहती थी ना? हाँ जना, तुम खुश नहीं हो? सच कहूं तो मुझे ये नहीं चाहिए डैड। इसे आप रख लीजिए। पर आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस होंडा के साथ खुश हूं। तुमने इरादा कैसे बदल दिया? मैं समझ गई, मेरे पास जो कुछ भी है मुझे खुश रहना चाहिए। क्या आप मुझे माफ करेंगे? ओह जना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऑफ कोर्स हम तुम्हें माफ करेंगे। तो चलिए मैं मदद करती हूँ। काफी देर हो गई, मुझे भूख लगी है। माफ करना बेटा, जरूरी मीटिंग्स में फंस गई थी। मुझे लगा आप बाहर से डिनर लेकर आएंगी। मुझे टाइम ही नहीं मिला, पर कोई बात नहीं। कल की स्पेगेटी गर्म कर देती हूँ। स्पेगेटी? फिर से? मैं ये बिल्कुल नहीं खाने वाली मॉम। इस हफ्ते बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ऑफिस में स्टाफ भी कम था और पर मुझे ये नहीं खाना, मेरे लिए कुछ और बनाइए। प्लीज बेटा, मैं बहुत थकी हुई हूँ और पैरों में भी बहुत दर्द है। तो फिर रहने दीजिए, इससे अच्छा तो मैं भूखी ही सो जाऊं। रुको, अच्छा मैं कुछ बना देती हूँ। नहीं मॉम, मुझे और भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ। ये क्या है मॉम? आपने अभी तक बर्तन नहीं धोए? ओह, भूल गई मैं, माफ करना, मैं अभी धो देती हूँ। क्या चाहती हैं आप? मैं इसे ऐसे ही पी लूं? ये जरूरी फोन है, तुम धो लोगी प्लीज? मैं नहीं धोने वाली। तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। मुझे भूख लगी है। बेटा, थोड़ी मदद तुम्हें भी करनी चाहिए। वो क्यों? आप मॉम हैं, ये आपका काम है। फिर से फोन आ रहा है, कोई जरूरी बात होगी। रहने दीजिए, मैं ऐसे ही पी लूंगी। क्या? ये क्या कर रही हो? हेलो, हाँ पैटी, बोलो ना। नो प्रॉब्लम, मैं काम करवा दूंगी। अब ये क्या है? मॉम, आपने मेरे कपड़े नहीं धोए। मैं फोन पर हूँ। तो क्या करूं? आपको पता था मैं सिमोन के यहाँ जाऊंगी, तो फिर ये कपड़े क्यों नहीं धोए?
माफ करना पैटी, बाद में कॉल करती हूँ। थैंक यू। जब तुम्हें पता है मैं फोन पर हूँ तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप मजाक कर रही हैं? कपड़े धोना आप भूल गईं और उल्टा मुझे सुना रही हैं। अभी धो देती हूँ तुम्हारे कपड़े। मुझे काम पर जाना है तो इन्हें ड्रायर में डालना मत भूलना। फिर तो मैं लेट हो जाऊंगी। मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ मॉर्गन। जब माँ बनोगी तब समझोगी ये सब कितना मुश्किल है। पर मैं माँ नहीं हूँ, आप हैं। और एक बात बताऊं आपको, आप अच्छी माँ नहीं हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं पूरा वीकेंड इन्हीं कपड़ों में निकाल दूंगी। थैंक यू सो मच। रुको, ऐसे मत जाओ। मैं करती। बाय। थैंक्स। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ तुमने मुझे घर बुला लिया। हाँ, चलो बताओ अब मॉम के साथ क्या हुआ? फोन पर तुम काफी परेशान लग रही थी। अब कहाँ से शुरू करूं? वो मेरा कोई काम नहीं करती, सब कुछ छोड़ दिया है। ना खाना बनाती हैं, ना बर्तन धोती हैं, और ना ही मेरे कपड़े धोती हैं। तभी तो मैं इतनी परेशान हूँ। जितना हो पा रहा होगा वो कर रही होंगी। अब तुम रहने दो, उनकी तरह मत बोलो। अगर मैं माँ होती तो लापरवाही नहीं करती। एक बात कहूँ, देखो माँ बनने के बाद ही समझ आता है कि माँ बनना कितना मुश्किल है। क्यों ना इस वीकेंड तुम राइली का ख्याल रख कर देखो। तो क्या उसकी बेबी सिटर बनूं? हाँ बिल्कुल, इतना भी मुश्किल नहीं होगा, है ना? नहीं, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, देखते हैं। मुझे बहुत सारा काम निपटाना है तो मैं बाद में मिलती हूँ। इतना भी क्या मुश्किल होगा? मुझे भूख लगी है। ओके, एक मिनट रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। चीज सैंडविच खाओगी? नहीं, कल ही खाया था, कुछ और दो ना। ठीक है, तो फिर क्या खाओगी? नूडल्स चाहिए। तुम लोग बर्तन कहाँ रखते हो पता है ना? ये तो गंदे हैं। सिमोन, मुझे राइली के लिए खाना बनाना है, पर ये बर्तन धोने पड़ेंगे। अच्छा, तो जल्दी से धो दो बर्तन। धो दूं? हाँ, तुम कर लोगी। मॉर्गन ने बेमन से बर्तन उठाए और एक एक करके धोने शुरू कर दिए। वो नहीं जानती थी कि उसे आज एक बड़ा सबक मिलने वाला है। बर्तन धोने के बाद वो अगले आधे घंटे तक किचन में स्पगेटी बनाती रही, पर वो ढंग से कुछ नहीं कर पा रही थी। भले ही उसने थोड़ी देर पहले ही काम शुरू किया था, फिर भी वो बुरी तरह थकने लगी। राइली को खाना देकर मॉर्गन किचन साफ करने लगी। तभी उसने देखा कि राइली ने अपने सारे कपड़ों को गंदा कर लिया है। उसे ये सोच सोचकर घबराहट होने लगी कि अब उसे राइली के कपड़े भी धोने पड़ेंगे। मॉर्गन कपड़ों को सिंक में हाथ से ही धोने लगती है। उसे राइली की बेबी सिटिंग के लिए हां बोलने पर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। थक हार कर वो किचन में एक ग्लास जूस पीने आती है। तभी उसे पता चलता है कि एक भी ग्लास साफ नहीं है, बल्कि सारे के सारे बर्तन गंदे हैं। अब उसे समझ आने लगता है कि मां होना कितना मुश्किल हो सकता है। ये तो हद ही हो गई। कैसा चल रहा है सब? एकदम बेकार। मैं थक चुकी हूँ। क्या कह रही हो? सिर्फ कुछ घंटे ही तो हुए हैं। मम्मी, मुझे भूख लगी है। ठीक है, मॉर्गन से जाकर कहो, वो कुछ बना देगी। ओके। फिर से? पर अभी तो खाना खाया है। पेट खाली हो गया। ठीक है, बची हुई नूडल्स गरम कर देती हूँ। पर मुझे कुछ और खाना है। सिमोन, प्लीज रहने दो, अब तुम ही कुछ बना दो ना। पर ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम कर लोगी। ये मैंने खुद को कहाँ फंसा लिया है। मुझे भूख लगी है। नानी माँ। हाय बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया।
अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं प्लीज? मैं रायली का ख्याल रख रही थी पर काम खत्म ही नहीं हो रहा। पर तुमने तो कहा था ये आसान है। सॉरी मॉम, आप इतने दिनों तक मेरी वजह से परेशान होती रही। मैंने जो कुछ किया उसके लिए माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें? क्या आप रायली के लिए खाना बना देंगी प्लीज? हाँ, बना दूंगी, पर पहले ये सारे बर्तन तो साफ कर दो। ये सब तो मैं खुद ही धो लूंगी, फिर खाना बनाने में आपकी मदद करूंगी। क्या? सच में? पता नहीं वो मेरी जिद्दी बेटी कहाँ गायब हो गई। शायद अब मैं समझ गई हूँ माँ होना कितना मुश्किल है, जब से मैंने इस बच्ची का ध्यान रखा। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं आपके हर काम में मदद करूंगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया बेटा। ये बदबू कैसी है? मॉम, आप क्या फिर से अगरबत्ती जला रही हैं? आप पूरे घर में बदबू फैला देंगी। मॉम, आपने सुना नहीं क्या? मैंने कहा था ना अगरबत्ती मत जलाना। कितनी गंदी बदबू है इसकी। स्वीट हार्ट, ये कोई बदबू नहीं है बेटा, ये हमारा कल्चर है। ये अमेरिका है मॉम, एशिया नहीं। पता नहीं आप कौन सी दुनिया में उलझी हुई हैं। ओह बेटा, ये चाइनीज न्यू ईयर के लिए है। आओ मेरी मदद करो। नहीं, प्लीज ये फालतू चीजें पूरे घर में मत लगाना। मेरी फ्रेंड हैना यहाँ आने वाली है और पहले इतनी बदबू है, ऊपर से ये बकवास डेकोरेशन भी लगा दी आपने। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? ये तो हमारा कल्चर है। देखो, भले ही तुम अमेरिका में पैदा हुई हो, पर जड़ें एशिया में हैं। ये भूलना मत। अगर आपको यहाँ भी यही सब करना था तो एशिया से यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरे लिए अकेले अमेरिका आना बहुत मुश्किल था बेटा। मैंने अपनी फैमिली, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिया ताकि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। अपने कल्चर से जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है बेटा। प्लीज इसे फिजूल मत समझो। छोड़िए ना मॉम, आप कभी नहीं मानेंगी। देखा, हैना आ चुकी है और अब वो भी ये सब देख लेगी। पता है कितनी शर्म आएगी मुझे। हे हैना, कम इन। इससे पहले कि तुम कुछ कहो मैं पहले ही सॉरी। ये खुशबू कैसी है? मुझे पता है, आई एम सॉरी। बहुत गंदी बदबू है। मेरी मॉम ने घर में अगरबत्तियां जलाई हैं। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी खुशबू है, मुझे काफी पसंद आई। अच्छा, चलो ठीक है, चलो रूम में चलते हैं। ओह, हाय मिसेस लॉन्ग। ओह हाय हैना, कितने दिनों बाद आई हो। इसलिए तो मिलने चली आई। ये सब क्या है? चाइनीज न्यू ईयर के डेकोरेशन। ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जानती हो। बस कीजिए मॉम, किसी को नहीं सुनना। मुझे पता है ये डेकोरेशन बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आए। ये कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या सच में? हाँ। ओह थैंक यू हैना। बाय द वे, कुछ खाना चाहोगी? मैं कुछ लेकर आऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। सच में नहीं खाना? देखो, मैंने अभी अभी बनाया है। एशियन कल्चर में घर आए मेहमान को खाना खिलाए बगैर कभी भी नहीं भेजते। उसने मना किया ना मॉम, हर चीज में एशियन कल्चर लाने की कोई जरूरत नहीं। ओह, अगर ऐसी बात है तो हाँ, मैं जरूर खाना खा कर जाऊंगी। अरे वाह, आओ बैठो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। तुम्हारा घर कितना शानदार है। काश मेरा घर भी ऐसे ही डेकोरेटेड होता। देखो, दिल रखने के लिए मत बोलो, मुझे पता है तुम्हें बेकार लगा। क्या? नहीं। ओह, ये क्या है? ये यहाँ कोई नहीं खाने वाला। आप पिज्जा ऑर्डर नहीं कर सकती थी क्या? ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो। ये कितना टेस्टी है। इतना टेस्टी खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। ओह, तुम कितनी प्यारी बच्ची हो। अगर तुम्हें और चाहिए तो किचन से ले लेना। थैंक यू मिसेस लॉन्ग। तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारी मॉम कल्चर का इतना ख्याल रखती है। लकी?
वो इतनी एशियन है कि मुझे शर्म आती है। काश वो थोड़ी और अमेरिकनाइज्ड होती। तुम्हें अपने कल्चर पर नाज होना चाहिए बेटा। तुम्हें भी इसी की तरह अपनी मॉम पर शर्मिंदगी होती है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? सॉरी। क्या हुआ बेटा, तुम हमें बता सकती हो? दरअसल बात यह है कि जब मैं अपनी मॉम के पेट में थी तब वो बहुत ज्यादा गरीब थी। उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे कि वो मेरा ध्यान रख पाती। जब उन्होंने मुझे जन्म दिया तो उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला करना पड़ा। उन्होंने मुझे अडॉप्शन के लिए दे दिया। इसलिए मैंने तो कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी। तब से अलग अलग लोग मुझे ले जाते रहे और अलग अलग घरों में मैं बड़ी होती रही। हर बार मेरी मॉम बदलती गई और बदलती गई, इसलिए खुद के कल्चर के बारे में कभी पता ही नहीं चला। तो देखा आपने, मैं कभी अपने कल्चर या अपनी मॉम पर शर्मिंदा नहीं हुई, क्योंकि मुझे तो उन्हें कभी जानने का मौका ही नहीं मिला। आई एम सो सॉरी, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। है ना, मुझे भी अफसोस है। तुमने कभी ये सब बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैंने इस बारे में कभी बात ही नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए मॉम, मैंने अनजाने में आपका कितना दिल दुखा दिया। आपने सही कहा, अपने कल्चर से जुड़े रहना जरूरी होता है। मैं ऐसे कभी फिजूल नहीं समझूंगी। क्या आप मुझे माफ कर पाएंगी? हाँ, क्यों नहीं बेटा। और है ना, अगर तुम चाहो तो मैं अपने कल्चर के बारे में बताऊंगी। जब भी टाइम मिले आ जाना, और जब भी आओगी गर्मा गर्म खाना खाकर जाना। सच में? फिर तो बहुत ही मजा आएगा। थैंक यू। चलो अब खाना खाओ। सच में टेस्टी है। अगली बार तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। ओह जरूर।